सभी भक्तजनों को सप्रेम साहिब बंदगी। कबीरदास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। तो आइए आज बीजक के साखी को अर्थ सहित आपको हम सुनाते हैं। कबीरदास जी के बताए हुए मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो उन्हें कभी भी 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी के दोहे। बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घात, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट कबीरा, निकरे मुख की बात। संत असंत का लक्षण उसकी बानी बोली से पहचानो। घट अंतर की करनी मुख से निकल ही पड़ती है। मनुष्य की बोली, हाव भाव और चाल ढाल को सतर्क दृष्टि से देखकर सहज ही उसके मनोभावों को जाना जा सकता है। संत असंत को उसके लक्षणों से पहचान कर तदनुरूप व्यवहार करें। साथ ही आपके भीतर संतत्व और सद्गुणों का वास है या असंत तत्व और दुर्गुणों का, इसकी समीक्षा आप अपनी बोली के विश्लेषण से कर सकते हैं। दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कहे कबीर असमान ही फाटे, क्यों कर सीबे दर्जी कबीरा, क्यों कर सीबे दर्जी। हृदय की बात समझने वाला कोई न मिला, बहुत कम मिले। जो मिला वह माया में लिपटा हुआ स्वार्थी मिला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आसमान ही फट जाए तो दर्जी क्यों कर सी पाएगा। अर्थात संसार में अधिकांशतः लोग माया के जाल में और स्वार्थी हैं। संत लोग उन्हें कहां तक सुधारे। कहने का तात्पर्य है कि अध्यात्म के जिज्ञासु बहुत कम है। अधिकांशतः परमात्मा, सद्गुरु, सत्संग आदि से भी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु जुड़ते हैं। ऐसे को परमात्मा से प्रेम नहीं होता, प्रत्युक्त प्रच्छन्न रूप से अपनी कामनाओं की पूर्ति से प्रेम होता है। परंतु याद रख लें, माया लोलुपता और संसार शक्ति, कामना और वासना ही आत्म पतन के कारण है। अतः इनका त्याग करने पर ही आत्म सुधार संभव है। ई जग जरता देखिया अपनी अपनी आगी, ऐसा कोई ना मिला जा सो रहिए लागी कबीरा, जा सो रहिए लागी। इस संसार के सभी प्राणी को अपने अपने स्वार्थ, अज्ञान, अहंकार, वासना, तृष्णा की आग में जलते देखा। ऐसा कोई न मिला, बहुत कम मिले, जिसके साथ लगकर उसे ज्ञान का उपदेश किया जाए। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब प्रभु के करुणार्ध हृदय की वेदना झलकती है। अपने स्वार्थ अज्ञान से ऊपर उठने का इच्छुक ही ज्ञान का अधिकारी है और ऐसे बहुत कम लोग हैं। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बांस का फूल कबीरा, बिना बांस का फूल। सर्वयोग्य बना बनाया मानव भी विवेक बुद्धि प्राप्त किए बिना तुच्छ है। बिना सुगंध का सुंदर लाल फूल लेकर क्या कीजिएगा। परमात्मा ने मानव को सर्वयोग बनाया, परंतु मानव वह फूल है जो स्वतंत्र है कि अपने में ज्ञान, गुण, विवेक, बुद्धि की सुगंध भर ले या ज्ञान अवगुण की दुर्गंध।
जैसे सुगंध रहित फूल सुंदर होते हुए भी तुच्छ हैं, वैसे ही मानव सर्वयोग्य होते हुए भी ज्ञान गुण के बिना तुच्छ पशुवत हैं। कारे बरे कुल उपजे, जोरे बरी बुद्धि नाय, जैसे फूल उजारी का, मिथ्या लगी झरी जाहि कबीरा, मिथ्या लगी झरी जाहि। यदि उत्तम विचार नहीं है, उत्तम बुद्धि नहीं है, तो उत्तम कुल में जन्म लेने पर भी क्या हुआ? जैसे जंगल का फूल खिलकर व्यर्थ झड़ जाता है, इसी प्रकार उत्तम कुलाभिमानी लोग भी यदि विवेक बुद्धि रहित हुए तो जन्म लेकर व्यर्थ मर जाते हैं, न अपना कल्याण करते हैं और न ही संसार का हित करते हैं। उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण नहीं, प्रत्युत उत्तम गुण ज्ञान विवेक मानवता को अपनाने से मनुष्य बड़ा होता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ, बहुरी न मरना होए कबीरा, बहुरी न मरना होए। मरते मरते जग के लोग मरते जाते हैं, परंतु मरने का सही ढंग कोई नहीं जानता। ऐसा होकर नहीं मरते जिसे पुनः जन्म ना मरना न पड़े, यानी कि आवागमन के चक्र में 84 लाख योनि के चक्र में न आना पड़े। मरने का सही ढंग समस्त आसक्ति वासनाओं से मुक्त आत्मस्वरूप पथ होकर मरना है। ऐसा होकर मरने पर आवागमन के चक्कर से सहज ही मुक्ति हो जाती है। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार, एक सयानी आपनी, परबस मुआ संसार कबीरा, परबस मुआ संसार। मरते मरते जग के लोग मरते जाते हैं, परंतु शरीर संसार की वासना तृष्णा काम क्रोध से मुख मोड़कर कोई सारा सार का विचार नहीं करता। अपने पास सारा सार का विवेक करने में सक्षम एक सयानी बुद्धि के रहते हुए भी संसारी लोग पराये मन माया शरीर संसार आदि के वशीभूत होकर मरते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और विवेक विचार से मन माया की गुलामी को काट डालो। बहुत दिनों तक अपने स्वभाव संस्कार और मन इंद्रियों की गुलामी किए और दुख उठाए। अरे मानव, अब भी तो हिम्मत करो, दृढ़तापूर्वक इनकी गुलामी के जंजीरों को तोड़ फेंको। तुम इसमें समर्थ हो, अपनी समर्थता की ओर नजर तो करो। स्वात्मा के अतिरिक्त सभी कुछ पर दूसरा है। जब तक स्वात्मा के अतिरिक्त अन्य के प्रति आसक्ति है, तब तक आवागमन दुख दुर्दशा का अनंत सिलसिला है। अतः सावधान होकर अपनी गरिमा में स्थित हो जाओ। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, अब बिना दाम काम नहीं आवे, फिर सो डामा डोल कबीरा, फिर से डामा डोल। सत्य उपदेश है पर उसका ग्राहक नहीं है। अगर कुछ ग्राहक भी तो है तो नगण्य है, यानी कि बहुत कम है। सत्य ज्ञान रूपी वस्तु महंगे मूल्य की है। शम दम श्रद्धा रूपी दाम के बिना सत्योपदेश काम नहीं आती, और ऐसा शम दमादि रहित व्यक्ति डवाडोल भटकता है। मन बुद्धि इंद्रिय आदि के सतपथगामी चिंतन चरित्र के उत्कृष्ट एवं सद्गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण हुए बिना सत्योपदेश सद्ज्ञान का लाभ नहीं लिया जा सकता। सदचिंतन सदाचरण और श्रद्धा समर्पण ही वह मजबूत नींव है जिस पर अध्यात्म का
महल खड़ा किया जा सकता है। गृह तज के जोगी भये, जोगी के गृह नाहि, अबिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शबद की छाही कबीरा, पकड़ी शबद की छाही। घर द्वार छोड़कर, गृहस्थाश्रम छोड़कर लोग योगी होते हैं, परंतु योगियों के घर आश्रमों में भी मोक्ष परम शांति रखी नहीं है। मोक्ष शांतिदायक तो विवेक है, लेकिन लोग विवेक को प्राप्त किए बिना विभिन्न शास्त्रों के कथन रटन मात्र का अवलंब लेकर भटकते फिरते हैं, इधर उधर काशी मथुरा वृंदावन घूमते रहते हैं। उससे कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। केवल साधु अगर आप बन जाइएगा तो साधु बनने मात्र से कभी भी मंजिल नहीं मिल सकती। साधु वेश में भी विवेक के अभाव में लोगों को अनेक अटकावों में अटकते देखा जाता है। कंचन कामनी कीर्ति के पीछे भागने की प्रवृत्ति का जब तक मूलोच्छेद नहीं हो जाता, तब तक तो न सच्चा साधु बन सकता है और न साधुता को प्राप्त होने योग्य शांति मुक्ति को ही हस्तगत किया जा सकता है। तो साधु बनने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं कीजिएगा, अपने हृदय में परमात्मा को नहीं खोजिएगा, तब तक साधु बनने से कोई लाभ नहीं। साहेब बंदगी साहेब